नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। इस वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखें, चाहे वो करंट अफेयर्स के कार्यक्रम हो अथवा टूरिज्म से जुड़ी हुई खबरें, सबसे पहले विश्लेषण आपको हमारे यूट्यूब चैनल धर्मवीर लाइव पर ही मिलेगा। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो अगस्त के महीने में आपके लिए रिलीज हुई है एक बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज द एम्पायर। नाम भले ही अंग्रेजी में हो लेकिन कहानी अंग्रेजों की बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी है उस खानदान की जिस खानदान को आज के समय में गांधी नेहरू खानदान के बाद सबसे ज्यादा गालियां दी जाती हैं। ना, आप बुरा बिल्कुल मत मानिए, हो सकता है आपको यह पसंद नहीं आए, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदल जाती है। देश की राजनीति आज जिस जगह पर है उस स्थान पर या तो सबसे ज्यादा गालियां नेहरू गांधी परिवार को मिलती हैं या फिर गालियां मिलती हैं मुगलों के खानदान को। और द एम्पायर वेब सीरीज है मुगलों के सबसे पहले राजा बाबर की। बाबर जिसने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर वह राजा जो तैमूर लंग और चंगेज खान के खानदान से आता था, लेकिन जब एक बार हिंदुस्तान आया तो फिर हिंदुस्तान से वापस न जा सका। और द एम्पायर पूरी तरीके से बाबर की कहानी है, शुरू से लेकर अंत तक। केवल बाबर किस प्रकार से उसने अपनी यात्रा स्टार्ट की, किस तरीके के दुश्मनों से मुकाबला करते हुए उसने अपने हिंदुस्तान जीतने के ख्वाब को मुकम्मल किया, इसी बारे में बताती है हमें द एम्पायर वेब सीरीज। आप मुगलों के नाम को पसंद करें या ना करें, लेकिन भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो उसमें मुगलों का नाम जरूर आएगा, क्योंकि वर्तमान में भारत का जो भी स्वरूप हम देखते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल इसी मुगल डायनेस्टी का है जिसकी स्थापना बाबर ने की। हम द एम्पायर की कहानी के बारे में आगे बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वेब सीरीज में कौन सी सबसे गंभीर खामियां हैं। सबसे पहली खामी, यह सीरीज सच नहीं बताती। यह उतना ही सच बताती है जितना सच कम से कम कंट्रोवर्शियल हो। जो कुछ भी कंट्रोवर्शियल हो सकता था उसको यह सीरीज बड़े आराम से छुपा ले जाती है। तो अगर आप इस सीरीज को इस उम्मीद में देखते हैं कि आप बाबर की पूरी सच्ची कहानी जान पाएंगे तो आपको यह सीरीज निराश करती है। हाँ, यह हिस्ट्री प्लस फिक्शन है, तो इतिहास और फिक्शन का जब जोड़ होता है तो इसी प्रकार की कहानी सामने आती है जो कहानी द एम्पायर के पहले सीजन की है। दूसरी खामी, इस सीरीज की दूसरी सबसे बड़ी खामी है कि यह सीरीज पहले 2 और 3 एपिसोड में कभी फरगना में चली जाती है तो कभी समरकंद में चली जाती है, कभी बाबर जीत जाता है तो कभी शैवानी खान जीत जाता है। लेकिन असलियत में यह समझ में नहीं आता है कि निर्देशिका कहना क्या चाहती है और किस प्रकार से कभी बाबर समरकंद जीत जाता है और कभी समरकंद हार जाता है। इसको स्टेब्लिश करने में निर्देशिका काफी समय लेती है। हाँ, उसकी अच्छी बात यह है कि इस पूरे स्टेब्लिशमेंट के बीच में निर्देशिका बाबर के कैरेक्टर को स्टेब्लिश करने में सफल हो जाती है। तीसरी खामी, जो कहानी पहले के 3 एपिसोड में होती है उसके उलट आगे के 3 एपिसोड में ऐसा होता है कि कहानी कछुए की चाल से चलने लगती है। जो अंतिम 3 एपिसोड हैं वो इतने ज्यादा स्लो हैं और कहानी इतनी प्रेडिक्टेबल है कि अंत आते आते इस सीरीज में मजा खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी 3 खामियां, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीरीज देखने लायक नहीं है। अगले कुछ पॉइंट्स में मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको क्यों द एम्पायर सीरीज को तुरंत देखना चाहिए। मुगल्स यहां से आए, मुगल्स वहां से आए, मुगल्स ने ये किया, मुगल्स ने वो किया, यह पढ़ पढ़ के हम बड़े हुए हैं। हमें पता है कि भारत की मॉडर्न हिस्ट्री जब भी लिखी जाती है तो मुगल्स के बारे में जरूर लिखा जाता है। और अगर आप भारत की मॉडर्न हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप मुगल डायनेस्टी को भी समझें। द एम्पायर का पहला सीजन हमें यही समझने का मौका देता है कि भारत की मॉडर्न हिस्ट्री में मुगल्स का कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला कारण यह है कि भारत के मॉडर्न इतिहास को समझने के लिए हमें बाबर के बारे में जरूर जानना चाहिए। अगर आप बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन के कायल हैं
तो द एम्पायर वेब सीरीज आपको कहीं से भी निराश नहीं करती। संजय लीला भंसाली की असिस्टेंट रह चुकी हैं इसकी डायरेक्टर। इस वजह से द पद्मावत हो या फिर बाजीराव मस्तानी हो, उन फिल्मों के कुछ दृश्य आपको रिपीटेड दिखेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए वीएफएक्स इफेक्ट, सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन इतना बेजोड़ बन पड़ा है कि आप इस सीरीज को थोरोली एंजॉय करते हैं, चाहे वो युद्ध के दृश्य हों या फिर दरबारों के आलीशान दृश्य। तीसरा कारण आपको क्यों यह सीरीज देखनी चाहिए, अगर आप बेहतरीन एक्टिंग देखने के कायल हैं तो आप यकीन मानिए कि इस वेब सीरीज में आपको एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। शबाना आजमी हो या डीनो मोरिया, राहुल देव हो या दृष्टि धामी, इस पूरी वेब सीरीज में इतनी जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिलती है कि बस मजा आ जाता है। और यह सीरीज भले ही बाबर के नाम पर बनी हो, लेकिन दो महिला कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको आप पूरी सीरीज में भूल नहीं सकते। एक शबाना आजमी जो कभी वैम्प के रूप में दिखती हैं तो कभी एक अच्छी औरत के रूप में दिखती हैं, और दूसरी हैं दृष्टि धामी जो बाबर की बहन बनी है। खानजादा उनके रोल का नाम है, और जो खानजादा ने समा बांधा है वह शुरू से लेके अंत तक पर्दे पर से आपकी नजर को हटने नहीं देती। अगर सही मायनों में किसी ने एक बाबर के रोल को ओवरशैडो किया है तो उसका नाम है खानजादा का रोल, अर्थात दृष्टि धामी। यह एक्ट्रेस जितनी खूबसूरत है उससे भी ज्यादा खूबसूरत एक्टिंग उसने इस वेब सीरीज के लिए की है। तो दोस्तों, हमने 3 खामियां बताई, 3 खासियतें बताई। अब मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं। इस सीरीज को देखने के बाद मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सब कुछ ठीक रहता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस सीरीज को बनाने वाले निखिल आडवाणी के सामने नहीं आती है तो आने वाले समय में कम से कम इसके 5 सीजन और देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर 6 सीजन इसके देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पहला सीजन बाबर पर सेंट्रलाइज्ड है, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। तो कम से कम 6 सीजन आप एक्सपेक्ट करते हैं जो कि द एम्पायर सीरीज के तहत आएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुगल डायनेस्टी के 6वें एम्परर औरंगजेब के राजा बनने में जो प्रिंसिपल्स काम में लिए गए थे, जब उसके और दारा शिकोह के बीच में जंग होती है तो जो प्रिंसिपल्स औरंगजेब की ताजपोशी के साथ स्टेब्लिश किए गए थे, उन्हीं प्रिंसिपल्स को इस पहले सीजन में ही की ताजपोशी के साथ दिखा दिया गया है। आप देखिए कि कामरान के ऊपर राजा बनाने का रीजन यही दिया गया है कि बादशाह बनने के लिए नेक दिल होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक सख्त दिल होना जरूरी है। और औरंगजेब और दारा शिकोह की कहानी के बारे में भी हम जानते हैं कि दारा शिकोह जहां नरम दिल थे, वहीं औरंगजेब एक सख्त दिल इंसान था, और यही कारण रहा था कि औरंगजेब दारा शिकोह की जगह पर शाहजहां का सक्सेसर बनने में कामयाब हो गया। और इसी तरीके के प्रिंसिपल्स पहले ही सीजन में एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, और जिस प्रकार से पहला सीजन खत्म होते होते हुमायूं को एस्टेब्लिश कर दिया गया है, उसके बाद स्पष्ट है कि अगला सीजन हुमायूं पर बेस्ड होगा, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर और शाहजहां, और कम से कम औरंगजेब तक तो यह वेब सीरीज चलती ही रहेगी। हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब के बाद भारत में अंग्रेजों का शासन बढ़ता चला गया और मुगल डायनेस्टी का रूल कम होता गया, और अंत होते होते 1857 में मुगल डायनेस्टी पूरी तरीके से भारत में खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपने यह सीरीज देखी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए आपको यह सीरीज कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।